गूगल पे नहीं चलता। हाँ था मैं, ठीक है, कोल्ड ईमेल पे था। तो अब मेरी वेबसाइट पे ईमेल आईडी डली है, अब कॉलेज मुझे अप्रोच करना चाहता है, उसने मुझे एक लंबा-चौड़ा मेल कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो स्पैम होगा? मैंने कंडीशन डाली, आप लोग प्लीज़ चैट पे बता दीजिए मुझे। क्या वो स्पैम होगा या फिर उसको आप कोल्ड ईमेल बोलेंगे? उसने मेरे बिना परमिशन के मुझे मेल किया कि भाई आई वांट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन आवर कॉलेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग ऑन फलाना डेट फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स। उसने मेरे से परमिशन नहीं ली, उसने मुझे कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे मेल किया। आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या ये मेल जो आया है मेरे पास, ये स्पैम काउंट होगा या फिर इसको आप इज़्ज़त देंगे? स्पैम। बाकी लोग जो अवेलेबल हैं बताइए? ओके, और भी लोग हैं यहाँ पे? नो स्पैम, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कोल्ड ईमेल्स बोलते हैं। सिमरन, जो अभी बताया मैंने आपको, जिसको आप स्पैम बोल रहे हैं, इसी को हम कोल्ड ईमेल्स बोलते हैं, यही कोल्ड ईमेल है। जब आपको कस्टमर को बुलाना होता है तो हम कोल्ड ईमेल्स करते हैं। परमिशन बेस्ड नहीं होता, बट हाँ, वी ऑलवेज पुट अनसब्सक्राइब लिंक कि भाई अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया और आप नहीं चाहते कि मैं फ्यूचर में आपको मेल करूँ, तो यू कैन अनसब्सक्राइब। तो हर किसी को भेजने का तरीका होता है, एक बार में कोई गुस्सा नहीं कर जाएगा। अगर एक बार आप कोई भी, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, अगर आप एक बार कोई गलती करोगे तो, या फिर मर्डर और एक्सीडेंट छोड़ के, राइट? चोरी वगैरह जो भी होता है, क्राइम जो है उसको छोड़ के अगर ऐसी गलती करोगे, जो क्राइम नहीं है, तो उसके लिए एक माफ़ीनामा है, अनसब्सक्राइब का लिंक। अगर आप वो डालते हो एंड यूज़र हैव अनसब्सक्राइब, तो फिर आप पे वो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसको दोबारा मेल मत करिए। दिस इज़ एज़ कॉल्ड एज़ अ माफ़ किया तुम्हें। तो ये इंडस्ट्री में चलता है और ऐसे ही दुनिया चल रही है, क्योंकि हर किसी के पास मेल आईडी तो होती नहीं है। आप, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास कितने क्लाइंट्स होंगे? 500, 1000, 2000। अब 2000 लोगों लोग में से 50 लोग मेरे रनिंग है, बाकी के 1950 लोग मेरे कभी कस्टमर हुआ करते थे। तो फिर क्या करूँ मैं उनको? तो मैं उनसे क्या ही मेरा निकलेगा? तो मुझे तो मेल आईडी पे मुझे तो मेल चाहिए, मुझे तो सेंड करना पड़ेगा, राइट? अब बारी आती है कि ये तो मेल आईडी हो गई, अब मेल आईडी, अब और मेल आईडीज़ कहाँ से आएँगे मेरे पास? तो ये सारा स्पैम, ये आपको बताया मैंने ये। अब ये कोल्ड ईमेल भेजने के लिए आपको मेल आईडी चाहिए ना, उसके लिए मेल आईडी निकालते हैं, स्क्रैप फ्रॉम गूगल ऑपरेटर्स। ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है, ठीक है। अब ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है, अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ बता रहे हो सर आप? देखिए, इंडस्ट्री में मेल आईडी चाहिए होती है सबको। अगर आपका कोई ट्रैवल सॉफ्टवेयर है, तो आप ट्रैवल एजेंट को ईमेल करना चाहोगे, कोल्ड ईमेल, कि भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैं 2 मिनट चाहता हूँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए, जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप 100 लोगों को भेजोगे, उसमें से 5 से 6 लोग आपको ज़रूर रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि यू आर सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम, राइट? तो अब ये 100 लोगों की मेल आईडी कहाँ से आएगी यार? कहाँ से लोगे? तो मेरे तो मैं परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ कर लेंगे, कहाँ मिलता है? बाज़ार में मिलता थोड़ी ना है। आपको तो रियल कस्टमर का चाहिए ना, जिसको आप अपनी आँखों से देखो। तो गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है, CSC.google.com, या कोइन कह लीजिए, कुछ भी। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके कस्टमर की मेल आईडी आपको मिल सकती है, वहाँ पे जाकर के आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सर्च इंजन बना सकते हो, और गूगल ऐप परमिटेड यू। तो कैसे कर सकते हो? ऐड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे डाला लिंक्डइन, linkedin.com, साइट सर्च लिंक्डइन है और यहाँ पे डाला linkedin.com।
डालना, क्रिएट कर दिया। अच्छा यहाँ पे भी वही था, एक ही डालना होगा। यहाँ पे साइट का नाम बाय डिफॉल्ट आ गया, तो linkedin.com अब ये बन गया। अब ये क्या हुआ, अब एक लिंक्डइन के लिए एक सर्च इंजन बन गया है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पब्लिक यूआरएल लिया मैंने। अब ये जो सर्च इंजन बना है ये गूगल का, ये पर्टिकुलर लिंक्डइन पे ही काम करेगा, ये पर्टिकुलर लिंक्डइन के लिए काम करेगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको ट्रैवल एजेंट्स की आईडी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईडी कौन सी है, जीमेल ही है, तो ज़्यादातर जीमेल ही यूज़ करते हैं। तो आपने कर लिखा ऐसे ही नॉर्मल travel@gmail.com। यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द एल्गोरिथम एज वेल, ये मैच कर जाएगा, चाहे ट्रैवल लगा हो, ट्रैवल दुनिया, ट्रैवल मैनिया, कुछ भी हो, @gmail.com, ये तीनों चीज़ कॉमन होना चाहिए जो भी सर्चिंग। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये सारे gtclub.travels@gmail.com, मैच जो भी है sagartravels.travels@gmail.com। अब ये सबको आपको मेल करना है, और ये कहाँ तक है, ये अच्छी खासी मेल आईडी है। आप अगर एक दिन में बैठोगे तो करीब 500,000 मेल आईडी निकाल लोगे। और इसके लिए ना तो आपने फेसबुक पे ऐड चलाया है और ना ही आपने एक भी पैसा खर्च किया है अभी तक के लिए। तो आप समझिए कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, राइट? एंड इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ, आप समझो कि आपका जो आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, वो अब रियल पैमाने पे चीज़ें आई है, जहाँ पे आप कॉमर्शियली यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉपी किया। अब आप बोल रहे होगे क्या कि मैं इस मेल आईडी को बारी बारी से कॉपी करूंगा? जी नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये एक ईमेल स्ट्रक्चर है, इसका सिक्स सेंस ये होता है कि जहाँ ये @ दिखता है वहाँ से पकड़ लेता है। यहाँ पे गया, मैं सब डाल दिया, जो उस पेज पे था सब डाल दिया। यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए, मुझे कॉमा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्यू लाइन में, न्यू लाइन अनस्ट्रक्ट, ये कॉमा के साथ आ गया, सॉरी। ये सारे आ गए न्यू लाइन। इतनी मेल आईडी आपको मिल गई। और कितना समय लगा, मुझे नहीं लगता 10-20 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा, लॉजिकली अगर देखा जाए इसे तो। आपको ये मेल आईडी मिल गए। अब चूंकि मैंने आपको तरीका बताया कि दिस इज कॉल्ड द कूल ईमेल। एक तो आपको मैंने बताया कि ईमेल आईडी जो आप वेबसाइट पे कनेक्ट कर रहे हो कस्टमर को, दैट आर जेन्युइन मेथड, यू आर कलेक्टिंग दिस एंड कीपिंग एट द वन साइड। These mail IDs you are keeping at another side for sending the cool emails। लाइक वो तो आपको कस्टमर है, उनको तो आप इज्जत के साथ, शोहरत के साथ, पूरे हक के साथ उनको मेल करोगे, जो मन करेगा वो। इनको आप जो मन करेगा वो नहीं कर सकते, इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट और लास्ट होगा आपका शायद, अगर आप किसी को मेल भी कर रहे होगे तो। आप बिजनेस बिजनेस प्रमोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ये बताइए, ये जो चीज़ मैंने बताई आपको, क्या आपको लगता है इसमें कुछ यूनिकनेस है, कुछ नई चीज़ें आपको भी पता लगी कि ऐसा अगर मैं करूँ और मैं अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा होऊंगा या फिर मेरा खुद की कंपनी अगर होगी और मुझे ऐसा करना हो, तो ये आपको लगता है ये फ्रूटफुल है आपके लिए, लीड जनरेट करने के लिए, कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए? मनोज आपके तो बहुत काम का आ गया ये राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ये जान करके आपको थोड़ा सा लगा हो कि आज सफल हो गया मेरा पीएमएस ज्वाइन करना राइट। तो ये समथिंग ऐसा है, ये इसके लिए जो कंपनियां होती हैं, इस कंपनी में पूरी 8-8 10-10 लोगों की टीम बैठाई जाती है इसी तरीके से ईमेल कलेक्ट करने के लिए, राइट। और फिर उनको कोल्ड ईमेल्स किए जाते हैं, बट कंडीशन इज अप्लाइड कि उनको अनसब्सक्राइब का लिंक उनको जाना चाहिए। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है जो ईमेल के जो टाइप्स होते हैं, जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड करते हो कि क्या मुझे करना है। तो दो टाइप की ईमेल कैटेगरी होती है यहाँ पे सेंडिंग के लिहाज से, सिंगल ऑप्ट इन एंड डबल ऑप्ट इन। ठीक है, सिंगल ऑप्ट इन क्या होता है? सिंगल ऑप्ट इन में जैसे आपने डाला, मेरी मेल आई डी है manish.kumar@skit@gmail.com, मैंने मेल आई डी डाली।
अब मेरा जो इसके आईटी में से आई छूट गया और टी डल गया, अब तो मेरी मेल आईडी गलत हो गई। तो मेरे पास एक कन्फर्मेशन मेल आएगा जिस पर मैं क्लिक करूँगा, तभी वो एज़ अ लीड काउंट होगा, तभी वो एज़ अ ईमेल काउंट होगा। अब चूँकि मैंने मेल आईडी गलत डाली है तो मेरे पे तो कोई ईमेल कन्फर्मेशन मेल आएगा नहीं। अब कन्फर्मेशन मेल आएगा नहीं, मैं क्लिक करूँगा नहीं, तब तक वो काउंट होगी नहीं। तो डबल क्लिक इसलिए डबल ऑप्ट-इन। तो डबल ऑप्ट-इन जो डेटाबेस होता है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। 100% तो कुछ नहीं होता, 99.99% करेक्ट होता है। डबल ऑप्ट-इन और सिंगल ऑप्ट-इन क्या होता है? आपने रजिस्टर किया, जैसे आप पीएमएस की साइट पे अपनी मेल आईडी डालते कोई कन्फर्मेशन नहीं होता, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसमें से 10-20% तो फेक होंगे ही होंगे। किसी ने गलत मेल आईडी डाल दी होगी। तो 10-20% 20-30% का मान के हमें चलना पड़ता है इसमें। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए रिसोर्सेज़ भी आपको कम लगते हैं, तो मेहनत भी कम लगती है, डेटाबेस भी आपका अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है। अब बारी आती है जब आपके पास मेल कैटेगरी का पता लग गया, तो यू आर अबाउट टू सेंड ईमेल्स। आपके पास सब्सक्राइबर की डेटाबेस है और कोल्ड ईमेल के लिए डेटाबेस है। दोनों को आप फ़िल्टर कर लोगे अपने अलग-अलग तरीके से, किसको क्या मेल करना है, किसको क्या मेल करना है, आपने बना लिया। इसमें से कौन सिंगल ऑप्ट-इन है, क्योंकि ये सारे आप चाहोगे कि ये डबल ऑप्ट-इन हो और ये तो सिंगल ऑप्ट-इन ही कर पाओगे, डबल ऑप्ट-इन तो नहीं कर पाओगे, 5th और 6th नंबर। तो सिंगल ऑप्ट-इन और डबल ऑप्ट-इन आप लोग समझ गए, क्या होता है ये? समझ गए? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास और क्लाइंट, 8 तक, ओके। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं। कौन सा वाला? सिंगल एंड डबल ऑप्ट-इन, ओके। ठीक है, सिंगल डबल ऑप्ट-इन क्या होता है? जब आप गोडैडी पे रजिस्टर किया होगा आपने, तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल भेजा होगा कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी वो आपको वेरीफाई यूज़र मानेंगे। तो वो हो गया डबल ऑप्ट-इन। आपने पीएमएस की वेबसाइट पे जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल अप की, हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, सीधा उसको एज़ अ लीड एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ सिंगल ऑप्ट-इन, राइट? दोनों के बीच में यही अंतर है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हाउ टू कलेक्ट ईमेल में, तो शुरू से लेकर 1 से 4 तक जो है, ये तो आपको डबल ऑप्ट-इन में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेरीफाई करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट इस केस में आपके जो लोग वेरीफाई नहीं करते, छोड़ देते हैं। जेन्युइन मेल आईडी डाली है, फिर भी कन्फर्मेशन पे क्लिक नहीं करते, तो आपका जो रेशियो है मेल आईडी कलेक्ट करने का, वो घट जाएगा 20-30%। इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंगल ही छोड़ देते हैं, ऐसा करने का। और कोल्ड ईमेल्स और स्क्रैप वाला जो है, वो तो आपका सिंगल ही रहेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक तरीका है, अगर आपका ईमेल ओपन हो गया, ईमेल अगर आपका ओपन हो गया, जो कि सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है, तो आप उस मेल आईडी को निकाल सकते हो और उसको एज़ अ डबल ऑप्ट-इन कर सकते हो कि भाई हाँ, ये मेल आईडी वेरीफाइड है। तो सिंगल ऑप्ट-इन, डबल ऑप्ट-इन तो क्लियर हो गया। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर ईमेल सेंडिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब इसको समझते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सास को पहले समझते हैं, सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जैसे मेलचिम्प है। मेलचिम्प क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है ये। मतलब ये पूरा होस्टेड है, इस पे आपको कुछ नहीं करना। इसके पीछे ये जीमेल की तरह ही पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी दे दी गई है। जीमेल से आप चूँकि कमर्शियल मेल नहीं कर सकते, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन हुआ और ये आपको 2000 मेल आईडी जो है वो फ्री में भेजने के लिए देते हैं। अप टू 2000 मेल वन ऑडियंस के ऊपर। तो हम लोग इसी पे सीखेंगे, इसी के ऊपर ट्राई करेंगे हम लोग। कैसे हमें अपना इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और कैसे हम मेल करेंगे, इसलिए मैंने इसको बताया आपको। तो कोल्ड ईमेल नहीं, ट्रांज़ैक्शनल ईमेल के लिए बेहतर है। तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर
अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या-क्या चीज़ होती है? एक तो ये सॉफ्टवेयर है और दूसरा होता है इसमें लगा हुआ एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक नियम है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड करते हो सर्वर के ऊपर। ऐसा क्या होता है कि जब आपने मुझे मेल किया manish.kumar@ski.it पे अपनी मेल आईडी से सेट ऑफ रूल्स, यस सेट ऑफ रूल्स, तो वो मेल मेरी info@panav software पे पहुंच गया। ये कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा अंदर ही अंदर। तो ये जो प्रोसेस को जो फॉलो करता है, जैसे आपका होस्टिंग है, वैसे ही एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर लायबल टू सेंड ईमेल टू द डेस्टिनेशन। अगर यही डेस्टिनेशन गलत हो जाए, मेरी मेल आईडी गलत डल जाए, तो फिर से रिटर्न हो जाती है और रिटर्न होकर के जो भेजने वाले को मैसेज आता है, योर मेल हैज बीन बाउंस बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड दिस मेल, राइट? ऐसा देखा होगा आपने, मेल बाउंस हो जाते हैं, कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जीमेल के सर्वर पे गया, जीमेल देखा भाई कहाँ भेजूँ इसको, उसको कोई पाथ ही नहीं मिला, तो उसको फिर उसने अपने पास वापस मंगवा लिया। तो ये सिंपल, तो वो जो सास है, ये जो सास मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये ऑलरेडी उनके ऊपर डला रहता है। मतलब आप ये कह लो कि दोनों अटैच है, उनके जो सर्विसेज है। इसके पीछे एसएमटीपी लगा होता है, सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, दोनों अटैच है, बस आपको मेल करना है। अपने कस्टमर का डेटा डालिए, ईमेल कैंपेन बनाइए और सेंड बटन पे क्लिक करिए, दैट्स ऑल। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, अगर मैं इसके ऊपर अपना डेटा डालूँगा तो कोई मेरा डेटा चुरा लेंगे, क्या भरोसा है इनका? तो आप चाहते हो नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर किसी भी रीज़न से आप चाहते हो कि आपका खुद का एक सर्वर बन जाए, यहाँ पे कि आप खुद मैनेज कर सको अपने कस्टमर, कोई तीसरा बंदा डिसाइड ना करे कि कौन सा मेल सेंड करना है और कौन सा मेल नहीं सेंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है? या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की डिमेरिट ये है कि जब तक आपका सिस्टम ओपन है, तभी तक आप मेल कर पाओगे। जैसे आउटलुक आपने सुना होगा, अ, जब तक आपका सिस्टम ओपन है तभी तक, तो वो तो क्लाइंट बेस होता है, बट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप नोट करते जाइए। सेंड सेंड ब्लास्टर, ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफलाइन है। आपको ये सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसमें मेल करने के लिए जो एसएमटीपी होता है वो आपको कहीं और से लेना होगा। एसएमटीपी ब्लास्टर, अगर आपको डेस्कटॉप से मेल करना है तो आप सेंड ब्लास्टर यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा है एटॉमिक मेल सेंडर, यहाँ पे कर सकते हो। एटॉमिक पावर के नाम से है ये, आप यहाँ से वो कर सकते हो। फिर ये तो सॉफ्टवेयर हो गए आपके, आप इसको करेंगे। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, बट यही है कि इसके लिए आपको एसएमटीपी चाहिए होगा। तो एसएमटीपी कहाँ से मिलेगा? उसके लिए smtp.com। डायवल एसएमटीपी। अब क्या होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ये तो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मेल भेजने के लिए आपको सर्वर चाहिए। ये होस्टिंग वाला सर्वर नहीं है, ये मेल भेजने के लिए एक स्पेशल सर्वर होता है, जो कि इसके अंदर प्रोटोकॉल डाला होता है। भाई तुम्हें जीमेल, याहू ये सब समझना है, तुम्हें एट द रेट जो भी कंपनी का नाम है वो तुम्हें समझना है और उसके हिसाब से तुम्हें मेल करना है। तो इंटरैक्टिव प्राइसिंग, कितने पैसे में कितना मेल कर सकते हो? तो 50,000 ईमेल आप पर मंथ कर सकते हो $25 में। अब आप डिवाइड कर लीजिए कि एक मेल सेंड करने की कॉस्टिंग क्या होगी, लेकिन इसकी बस कंडीशन ये है कि यू रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी चूंकि मैंने ऑफलाइन बताया है, इसलिए मैंने बताया कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 लाख ईमेल करने की कॉस्टिंग $80 और कम हो गई। ज़्यादा भेजोगे कम लगेगा। 5 लाख ईमेल करने की कॉस्टिंग $300 और 10 लाख करने की $500। तो इसके हिसाब से चीज़ें होती है।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, आपको टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाओगे, फिर ये आपका काम नहीं है। ये काम है एसएमटीपी वालों का जिनसे आपने एसएमटीपी लिया है। यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी ओनली। मैंने जो आपको बताया था जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ वो है नाम digitalaga.com। दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी। कोल्ड ईमेल्स के लिए बाकायदा लोग सर्वर लेते हैं, तो हमारा भी खुद का है। तो यहाँ पे $50 से स्टार्टिंग है हमारी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ईमेल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पर आवर्स के हिसाब से सेंडिंग होती है। $145, तो कोल्ड ईमेल्स में इतने ही मेल जाते हैं। तो आप सोचो एक दिन में 24,000 मेल कर रहा है बंदा, 24,000 से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस बात है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से डिफाइन है, क्योंकि सर्वर खुला सर्वर। तो दूसरी कंपनी जो एक और मैं चलाता हूँ उसका नाम है smtpget.com। यहाँ पे भी वही है, मेल सर्वर सेंड करने का काम आता है यहाँ पे। यहाँ भी सेम है, रिटेल $30, $99, यहाँ पे 149। तो इस तरीके से यहाँ भी बना हुआ है। तो ये सारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एसएमटीपी मिलेगा, सपोर्ट हमारे एंड से मिलता है। एंड अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करते हो एसएमटीपी सर्वर प्रोवाइडर इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो डिजिटल आपका इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू गूगल। ओके, तो एससी हो रखा है इस तरीके से। So if in India anyone required a digital आता, we have a structure snippet। अगर आपको एसईओ आता है और एसईओ की समझ अगर अभी तक आपको हो गई होगी, तो वी हैव अ स्पेशल बॉक्स फॉर दिस सर्विसेज। तो इंडिया में अगर किसी को एसएमटीपी चाहिए तो ही विल श्योरली कम टू द डिजिटल आका। ओके, तो आपको पता चला कि अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसको क्या क्या चाहिए। तो अभी मैं बता रहा था, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अगर लेता है तो उसको एक सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने, फिर उसको एसएमटीपी लगाना होगा। अगर उसको लगता है नहीं मुझे 24 घंटे मेल करने हैं, क्योंकि वो एसएमटीपी लेगा, हमारे यहाँ तो घंटे के हिसाब से है, तब तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहता है कि वो मुझे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा और फिर उसको सर्वर पे डालेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मतलब होस्ट करना होता है ये, जैसे मान लो आपका वर्डप्रेस है, इसी तरीके से होता है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सी कंपनी होती है मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरेस्ट पैक। अब ये इंटरेस्ट पैक क्या करना होता है, ये सेंडिंग ईमेल कैंपेन। इसमें क्या होता है, ये आपको एक होस्टिंग कम, जैसे आपने वेबसाइट होस्ट की है उसी तरह से आपको एक सर्वर लेना होगा, होस्टिंग सर्वर। वहाँ पे सॉफ्टवेयर को डालोगे और smtp.com से लो या फिर कहीं से भी लो। और मैं smtp कंपनी का नाम बता देता हूँ, स्पार्क पोस्ट डॉट कॉम। ये भी ईमेल मार्केटिंग, सॉरी एस एम टी पी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये भी ठीक है, रीच द इनबॉक्स, ये भी एस एम टी पी प्रोवाइड करती है। तो आपको एस एम टी पी चाहिए होगा, फिर यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर है, ये थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर आता है। आप लगाओगे और लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए कोई आपको डेवलपर चाहिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो बेहतर है। 495 का ये वन टाइम पेमेंट है ये, राइट। उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको बस होस्ट करना है और यू हैव अ डेडिकेटेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विथ यू। अब आपके रेगुलेशन करने के लिए कोई नहीं है। वट एवर यू विल सेंड, यू वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर। नो वन इज गोइंग टू डिनाई सेंडिंग इट कि भाई ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं भेजना है, अभी ये कुछ नहीं करना है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर लिस्ट, यू आर द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन एसएमटीपी। ये जो एसएमटीपी दिया है इनके अपने रूल रेगुलेशन है। अब आप स्पैम ही नहीं कर सकते, वो कोको कोला वाला और बिटकॉइन वाले मेल नहीं कर सकते, इनके अपने को सर्वर के रूल्स हैं दैट यू विल हैव टू फॉलो, बट यू आर इंडिपेंडेंट नाउ। तो यहाँ पे है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने हैं। तीसरा दूसरा जो है वो है स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग स्क्रिप्ट होते हैं। ये एक भी बना होता है, ये थोड़ा महंगा है, आपको सस्ता भी दिखा देता हूँ मैं।
मेलविच के नाम से। मेलविच सेल्फ होस्टेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। What you can do, you can buy this or you can suggest your company कि if you want to do marketing, email marketing and you want to send in bulk, why to give money to MailChimp and other paid companies who can block your content or something? आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनसे सर्विसेज ले लेनी है। ठीक है, इनकी कॉस्टिंग बिल्कुल कम है, $69। बस एक वेबसाइट, एक डोमेन का होस्टिंग, ट्रेनिंग का सपोर्ट है इनका, पर्सनल यूज होने का अपने, हो गया काम हमारा। राइट। अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड चाहिए, बिल्कुल ही एजेंसी टाइप की खोलनी है, तब तो आपको इतना पे करना होगा, लेकिन $69 आपको पे करना होगा बस सॉफ्टवेयर के लिए। और फिर जितने मेल करने हैं उसके हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो। ये जो कंपनी मैंने बताई आपको, ये सारी कंपनी और जो मैंने बताई थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्लीज यस नो में रिप्लाई कर दीजिए। गुड। ओके, और भी कोई है? ये है तो और भी लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? सिमरन 145174। अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर आपको नहीं कहीं भी खर्च करना तो आप क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका आउटलुक है। एसएमटीपी कहीं से लीजिए, कहीं से बाय करिए और आउटलुक में लगाइए। आउटलुक में कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप गूगल पे जाके आसानी से सर्च कर सकते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर एसएमटीपी ऑन आउटलुक। जीमेल का भी अपना एसएमटीपी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू फाइंड एसएमटीपी, जीमेल एसएमटीपी, ये फ्री में मिल जाएगा आपको, राइट? हाउ टू फाइंड जीमेल सेट ऑफ रूल्स, जाइए smtp.gmail.com में जाइए, यूजर नेम पासवर्ड डालिए आपको, पासवर्ड ये है आपका smtp, सर्वर का नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये है, योर फुल नेम आप डालोगे जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाला था, आपकी ईमेल आईडी डालिए, आपका पासवर्ड डालिए, ये आपका पोर्ट है, यही सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सॉफ्टवेयर में। ये डालो और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी टू सेंड द ईमेल थ्रू जीमेल by not using Gmail platform। आपका अपना खुद का सॉफ्टवेयर will send the email without using the Gmail platform by the help of Gmail SMTP that absolutely free। बहुत सारे लोग जीमेल के अकाउंट्स बनाते हैं, बाई करते हैं पुराने पुराने, जिससे कि 1000-2000 मेल कर सके। 100 टू 200 ईमेल्स, ईमेल आईडी इकट्ठा करते हैं ताकि हर ईमेल आईडी का एसएमटीपी बना करके उसी का इस्तेमाल करें, एसएमटीपी पे खर्च ना करें। बट दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, यू नो। with the, by doing this you'll have to manage the whole accounts। और आपको पता है सस्पेंशन भी होता है यहाँ पे, अगर आप कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करो सस्पेंशन भी हो सकता है। तो मार्केट है, चलता है, सबको पता है, सबकी कमजोरी, कैंसिल हुआ दूसरा बना लिया, फिर यही तो है। अब बारी आती है कि जो मेल आप ओपन करोगे, जो मेल आप बनाओगे, जब आप इतना तो आपको ओपन करवाना है, ऐसा तो नहीं कि बस भेजना है। तो देयर आर सम रूल्स टू हाउ टू राइट अ कंटेंट, मतलब हाउ टू राइट अ सब्जेक्ट और कंटेंट। यहाँ पे देखिए रूल है, अटेंशन, बेनिफिट एंड क्यूरियोसिटी, ये सब्जेक्ट का है, हाउ टू राइट सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, एक कंटेंट लिखा, ईमेल मार्केटिंग, लर्न द सीक्रेट ऑफ ईमेल मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स, राइट। उसके बाद फिर 5 सीक्रेट एट कन्वर्ट, तो मैंने अल्टरनेट बनाया था। 2 डेज लेफ्ट टू रजिस्टर, तो क्यूरियोसिटी मैंने यहाँ पे जगाई, ईमेल मार्केटिंग मैंने अटेंशन दिया, एंड बेनिफिट बताया दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट होता है। तो ये अगर आपके सब्जेक्ट में अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो तो योर ईमेल विल बी ओपन। आप भी देखो, सब्जेक्ट देख के ही आप लोग ईमेल ओपन करते हो।
तो अगर आपने मेल सेंड किया और आपका सब्जेक्ट लाइन ही कैची नहीं है, तो मेल सेंड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो बेकार ही हो जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइन को एज़ कैची एज़ पॉसिबल आपको बनाना है, चाहे उसके लिए किसी कॉपीराइटर को ही क्यों ना हायर करना पड़े, अगर आपका स्किल सेट उतना बढ़िया नहीं है तो, राइट? अब ये जो मैंने सॉफ्टवेयर है ये, सेन चेकइट.com सेन सब्जेक्ट लाइन। अब मैं आपको वो सब्जेक्ट जो लाइन मैंने कॉपी किया है, ये पर जो बनाया है, मैं इसमें दिखाता हूँ। ये सेंटिमेंट्स को चेक करता है कि विल दिस ईमेल सब विथ दिस सब्जेक्ट योर ईमेल विल लैंड इन इनबॉक्स और स्पैम, क्योंकि यही सीक्रेट है। क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर भी है, एसएमटीपी भी है जो ईमेल सेंड कर सकता है, फिर आप कहाँ चूक जा रहे हो? तो पता लग रहा है कि मैं तो चूक जा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही उस लायक नहीं है। कन्वर्ट्स, ठीक है, ये मेरे को कोई बात नहीं। ये 75 पॉइंट्स मुझे मिले इसमें, जो कि कम है, तो मुझे इसको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सजेशन दैट दे हैव गिवन मी। तो ईमेल मार्केटिंग, लर्न द सीक्रेट ऑफ ईमेल मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स। ईटी और घटी है, तो मुझे इसको कम से कम 80 प्लस लेके जाना है ताकि कन्वर्ट टू बी दैट कन्वर्ट। 72। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे क्या-क्या चीज़ें ये बता रहे हैं जो कि मेरे लिए हो सकता है। रीडिंग लेवल मैक्सिमम वर्ड्स लेंथ, राइटिंग अ लोअर लेवल जनरेट। तो यहाँ पे कंटेंट 77 करप्टेड कटिंग हाउ मेनी जस्ट इनफ टू कंटेंट फ्री वर्ड, ये फ्री वर्ड मैंने यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लामेशन मार्क था, एक्सक्लामेशन ये मना कर रहे हैं, एक्सक्लामेशन मुझे हटाना पड़ेगा। अब इसके सब्जेक्ट में इसको यहाँ पे कैसे लिखना है, कुछ करते हैं। यहाँ पे 75 हुआ एक्सक्लामेशन हटाने से। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पे हु वांट्स टू इमोजी, तो इमोजी यूज करने के लिए बोल रहा है। तो इमोजी कहाँ से उठाऊँ? इमोजी जिसमें यूज होता है वो मिल ज़्यादा ओपन होते हैं, राइट? तो ये मैं नहीं कह रहा, खुद साइट पे मैं लेके आया हूँ, वहीं से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं, 80 हो गया, ओके, 8.1 बन गया। और मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो लर्न द सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्ड जो है वो मुझे इसमें, तो
91। तो अब देखिए आपको यहाँ पे 91 इसलिए हुआ क्योंकि मार्केटिंग वर्ड मैंने यूज़ कर रखा था इसलिए कम था। तो मार्केटिंग इज़ अ स्पैम वर्ड। So you will have to rectify it and you will have to find the synonyms of marketing that is not counted as a spam for a Gmail or other platform. Okay? तो ये एक टूल है, मैं इसको दे देता हूँ आपको लिंक पे, आप इसको बुक मार्क भी कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये, अगर आप ईमेल मार्केटिंग कल को करते हैं तो। ओके, यहाँ पे होगा। अब मुझे लिखना है कंटेंट, तो कंटेंट लिखने का एक तरीका है जो कि यू विल हैव टू फॉलो दिस कंटेंट। ये है TCPARS, ये एक कंटेंट लिखने का। जब हम लोग मेल लिखते हैं, आप देखोगे ये मैंने ही कैंपेन बनाया है, तो उसके पीछे ये सारी चीज़ों को कैसे फॉलो किया है। तो टारगेट ऑडियंस मेरा कौन है? बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, तो हमारा पहले से क्लियर है। सी कॉल आउट, हेलो सैम, आर यू स्ट्रगलिंग टू जनरेट लीड्स फॉर योर बिजनेस? दिस इज अ कॉल आउट, मैंने इसको मेंशन किया। पर्सनल कनेक्ट, किसने, आपका क्या नाम है? 145172 रितु। अच्छा मैम, ये अभी मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन का बताया तो, कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो इंटर एक्सपायर वगैरह थे, यही तो थे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। और जो ऑफलाइन बताया मैंने, सेन ब्लास्टर, वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर थे, राइट? तो वही ऑनलाइन ऑफलाइन थे। साथ मैंने बताया जो आपका मेलचिम्प है, और मेलचिम्प के जैसे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट है, और भी है जो कि आप, जब मैं मेलचिम्प बताऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि और कौन कौन से उसके हैं। और क्लाइंट में मैंने बताया आउटलुक आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए किसी को पैसे नहीं देना है, सब कुछ आपके अपने अकाउंट में। इस पे आप आउटलुक इस्तेमाल करो और जीमेल का एसएमटीपी आप लगा लो यहाँ पे, यू विल गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट। 1000 मेल, 2000 मेल तो आप पैसे निकाल सकते हो आउटलुक के थ्रू, जीमेल के एसएमटीपी से। ओके, तो ये सब ट्रिक है, जब आप करोगे तभी थोड़ा सा इसको, इसमें समय बिताना पड़ेगा आपको। चीज़ें बस, मेरा काम क्या है, गाइड कर रहा हूँ मैं आपको कि कैसे इंडस्ट्री में काम होता है। आई एम द पर्सन हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ एंड हाउ वी आर डूइंग, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग टू यू। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, तो ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वो बनाया, कॉल आउट मैंने बता दिया। पर्सनल कनेक्ट बनाया मैंने, पर्सनल कनेक्ट during this tough situation around the world wherein every nation is combating with the COVID-19 pandemic or deadly, or जो भी लिखना था मैंने लिख दिया। दिस वाज द पर्सनल कनेक्ट मैंने बनाया भाई, देखो तुम्हारे लिए मैं कितना दुखी हूँ। ऑथोरिटी क्रिएट की, आई हैव हेल्प्ड सेवरल बिजनेसेस टू ग्रो राइट इन द 2 months। रेसिप्रोसिटी, यहाँ पे देखिए, अब भाई कुछ तो हमें अपना वो बनाना पड़ेगा ना, वर्चस्व, क्या बोलते हैं उसको, गिव अवे का। तो टेक द रिलीफ, हम लोग रिलीफ देना चाहते हैं, 20% डिस्काउंट हम लोग आपको दे रहे हैं। ऐसा देखते होगे आप मेल में, एड कॉपी जो बनती हैं उसमें, ये सारी चीज़ें ऐसे करके ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो राइटिंग इज एन आर्ट, यू नो, आई यू, इफ यू हैव, you know this art, then you should do this. Otherwise, hire someone to do this if you are serious for your business, because content is king, you all know. तो यहाँ पे है टू ब्रिंग द लिया, और मैंने इसको बोला कि भाई आप, फिर मैंने यहाँ पे सोशल प्रूफिंग का दिया नहीं, रिव्यू वगैरह आप डाल सकते हो कि देखो प्रीवियस जो बैच के लोग थे, या फिर प्रीवियस जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने किस तरीके से मुझे मुझे रिव्यू वगैरह दिया है। तो ये एक पिच होगा, एक मतलब एक गूंगा बहरा एक सेल्स पर्सन आपकी बातों में आकर के, राइट, एक आपकी बात को सिर्फ पढ़ेगा और कुछ डिसाइड कर लेगा कि वो सर्विसेज उसको लेनी है कि नहीं लेनी है। तो एक, समझ रहे हो, आप बोल रहे हो, उसको फील कर रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आई थिंक कि क्या है ये। अब सवाल आता है कि बहुत सारे लोग इस कंसर्न में रहते हैं कि जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा वो मेल जो है वो इनबॉक्स में जाएगा कि नहीं। तो आज का जो क्लास है वो है ईमेल मार्केटिंग का। तो